राहुल सावरकर नहीं। दोस्तों नमस्कार, आज हम भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था पर बात करेंगे। और जैसा कि सभी जानते हैं कि हमारे देश में 3 संस्थाएं प्रमुख रूप से काम करती हैं, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, जिसमें ये बात आती है कि हमारी जो न्यायपालिका है वो पूरी रूप से स्वतंत्र है और यूँ कहें तो लोकतंत्र की आज़ादी या लोकतंत्र की संरक्षक के रूप में भी हमारे न्यायपालिका को देखा जाता है। संयोगवश हाल के दिनों में अधिकांश जो निर्णय आए सुप्रीम कोर्ट से वो सरकार के पक्ष में जाते हुए दिखाई दिए। इससे सरकार को विपक्षी पार्टियां घेरती नजर आईं, कुछ असहमत लोग भी घेरते हुए नजर आए और यहां तक कहा जाए तो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को भी एक तरह से संदेह के दायरे में रखा जाने लगा। लेकिन इस पर विराम लगता हुआ अब दिख रहा है। अभी हाल के दिनों में सीजेआई DY चंद्रचूड़ एक कार्यक्रम में भाग लेने गए और वहाँ पे उन्होंने इसका जिक्र किया और कहा कि हमारी न्यायपालिका पूरी तरह से स्वच्छ है, ईमानदार है और बिना किसी दबाव में निर्णय लेती है। इसका उदाहरण है कि देश में चुनाव आयुक्तों के चयन पर दिया गया फैसला। अब आप जानते हैं कि चुनाव आयोग के जो आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति सिर्फ प्रधानमंत्री की सहमति पर होता रहा है, लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसमें अब जो है सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं करेगा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, बल्कि उसमें प्रमुख जो विपक्षी पार्टी होगी, जो बड़ा दल होगा सदन का, उसके नेता होंगे तथा सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस भी उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। खैर, अभी 2024 के जो लोकसभा चुनाव होने हैं उसमें तो अभी इस तरह की कोई चेंजिंग नहीं आएगी और ये नियम लागू नहीं होगा। लेकिन उसके बाद के जो चुनाव होंगे या उसके बाद के जो चुनाव चयन किए जाएंगे उसमें ये को लागू किया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा जब ये कहा गया तो हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की यानी केंद्र सरकार जो है वो तिलमिला गई। उसको लगा कि ये जजेज जो हैं ये हमको एक डोर में बांधना चाहते हैं। तो तुरंत फुरत में हमारे कानून मंत्री ने ये कह दिया कि जजेज न तो चुनाव लड़ते हैं और ये एक्टिविटिज्म करने के लिए तैयार रहते हैं। आज के जो जजेज हैं वो पूरी तरह से संविधान को हैक कर लिए हैं। यहाँ तक कह दिया गया कि अगर रिटायरमेंट के बाद अगर ये जजेज एक्टिविटीज़म में अगर लिप्त होंगे तो इनके खिलाफ जांच बैठाई जाएगी या इनकी जांच कराई जाएगी। अब इसे ये भी देखा जा रहा है कि ये रिटायरमेंट के बाद जजों को ये धमकी दी जा रही है कि वो एक्टिविटीज़म से दूर रहें। वहीं अगर देखा जाए तो हमारे लोकतंत्र के लिए और विपक्ष की पार्टियों की भूमिका में कांग्रेस आज सबसे ऊपर है। वैसे तो कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है तो इसलिए उसका दायित्व तो ही बनता है कि वो सबसे ऊपर रहे, लेकिन जो हालात देश के हैं उस हालात में देश की किसी राजनीतिक पार्टी का या किसी भी व्यक्ति का या किसी सामाजिक संगठन का या किसी की इतनी हैसियत नहीं रह गई है कि वो मोदी सरकार के विरोध में कुछ बोल सके। वहीं देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे इन दिनों काफ़ी सक्रिय हैं और राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधे मिला करके वो आगे बढ़ रहे हैं। खड़गे की जो विचारधाराएं हैं, जो खड़गे के
बयान आते हैं वो पूरी तरह से अडिग होते हैं। खरगे कभी अपने बयानों से पलटे नहीं। तो इससे ये माना जा रहा है कि खरगे जो है पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो एक केंद्र की सरकार है उसके सामने चट्टान की तरह से वो खड़े हैं, राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। अब हम बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी के लिए अगर हम एक बात कहें तो वह अक्षरशः सस्ते होगी, सरलो हाथी तौ नौ लाखी। तो राहुल गांधी इस भूमिका में पूरी तरह से इन दिनों फिट बैठते हैं, जबकि पिछले सालों में राहुल गांधी को कई बार पप्पू से नवाजा गया, कई बार कई और भी उनके लिए जो है उपमाएं दी गई, लेकिन राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से केंद्र सरकार के लिए सिरदर्द बंद करके उभरे हैं। और राहुल गांधी अभी ब्रिटेन दौरे पर जा करके उन्होंने जो निर्भीक रूप से जिन बातों का जिक्र किया कि हमारे यहाँ सदन में विपक्ष के नेताओं के माइक बंद कर दिए जाते हैं, बोलने की आज़ादी नहीं है, हमारे यहाँ प्रेस की आज़ादी नहीं है, हमारे यहाँ अभिव्यक्ति पर अंकुश लगाए जा रहे हैं, लोकतंत्र हमारा खतरे में है, तो उस पर भारतीय जनता पार्टी तिलमिला उठती है और उसके 4 मंत्री सदन में उठ करके राहुल गांधी से कहते हैं कि आपने देश का अपमान किया है, इसलिए आप माफ़ी मांगिए। जबकि इन्हीं तरह की भाषाएं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विदेशों में जाकर के करते रहे हैं और जाकर के वो कांग्रेस पार्टी को घेरते रहे हैं, कांग्रेस सरकार को घेरते रहे हैं, तब तो इस तरह की बातें नहीं आई। लेकिन अब राहुल गांधी ने इस तरह से कह दिया, तो अब राहुल गांधी को कैसे बैकफुट पर धकेला जाए, इसके लिए पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी उतर आई है। लेकिन इस बीच कांग्रेस की तरफ से जब एक ट्वीट किया जाता है कि हमें सावरकर समझा है क्या, हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, राहुल गांधी मेरा नाम है। अब इससे भारतीय जनता पार्टी और बैकफुट पर चली जाती है, यहां तक कि अब उसको यह समझ में नहीं आता कि राहुल गांधी पर दबाव कैसे डाला जाए, और राहुल गांधी किसी दबाव में दिखते भी नहीं हैं। इसके पहले भी राहुल गांधी ने बोल चुके हैं और उस वीडियो के अंश को भी हम आपके सामने रख रहे हैं, आप उसको भी जरा देखिए। उसमें भी राहुल गांधी साफ साफ कहते हैं कि मैं सावरकर नहीं हूं, राहुल गांधी हूं, मर जाऊंगा लेकिन माफी नहीं मांगूंगा। जरा आप उस दृश्य को देखें कि राहुल गांधी कैसे एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बोल रहे हैं। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा। मित्रों, हम फिर किसी वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे।